मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिज। देखो भाई, जैसे आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो इतना तो फिक्स है कि 2-4 लोग तो मिले ही होंगे जिन्होंने बोला तेरे से कुछ नहीं, ठीक है ना, जिन्होंने बोला तेरे से कुछ नहीं। सीधी सी बात है, उनके मतलब तुमने कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, राइट है कि नहीं। ऐसे लोगों से क्या करना है, बच करना, दूरी बनाए रखनी है। क्या करना है, दूरी बनाए रखनी है। उनके लोगों को कुछ बस की बात नहीं है, उनसे कुछ हुआ नहीं, उनको लगता है वो ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो भैया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक दो स्टूडेंट से कॉल आया, वो थोड़े दिख रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब ये बोल सकते हैं अपसेट है। तो मेरा कहने का मतलब पढ़ने का मन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई कल पढ़ ले, लेकिन जब मन करे दिल से पढ़ना, ठीक है ना, पर डिप्रेस मत होना, आराम से बी कूल। आईडी कभी नहीं बोलती कि तुम डिप्रेस हो, आराम से आईडी बोलते हैं ऑलवेज बी कूल, ठीक है ना, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिविटी कभी मत बोलना। वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए वैसे मैंने बोलती है, मेरा फेवरेट डायलॉग होता है, नेगेटिविटी एक ऐसे खूंखार बीमारी है जो जिंदा इंसान को क्या करती है, मुर्दा बना। तो भैया मुर्दा को बनना नहीं, जिंदा हो फिर भी मुर्दा हो, ये किस बात की भाई, किसने भेजा है ऊपर से, भगवान ने भेजा तो किसी मकसद के लिए भेजा ना, ये सोचो ना, राइट है कि नहीं। तो मेरा मकसद क्या है, टीचिंग। आपका भी कोई मकसद होगा, वो मकसद तुम्हारे से पहचानना, सीधी सी बात, डोंट वरी। तो ये लोगों की नेगेटिव बातों से दूर हो, ऐसे लोगों को फिर इग्नोर कर दो। मिलना है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, सीधी सी बात, पहली बात, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा फॉर यू, एंड नेगेटिविटी से बचो। दूसरी बात, पहले भी ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूरी बनाए रखो। उनके लिए हर एक सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सोल्यूशन तो हमेशा प्रॉब्लम बताएंगे, राइट है कि नहीं, सीधी सी बात, प्रॉब्लम ही बताएंगे। अब तो मैं एक बात बोलूँ, आप इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बात करो, जैसे मैं जब कितना इंडियन कैप्टन जब लगभग 2011 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना, 2011 वर्ल्ड कप जीता था, तो भाई 2011 से पहले की बात करूँ, मैं तब 11th क्लास में था। तो मेरे फ्रेंड मुझे, मेरा तो ऑलवेज फेवरेट एम एस धोनी है, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है ना। तो मेरे फ्रेंड बोलते थे कि एम एस धोनी को 5 से 3rd नंबर पर नहीं मिले। भाई हम कौन थे डिसीजन करने वाले, उनके दिमाग में हमेशा था धोनी हरा देगा, धोनी को करा देगा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरा तो फेवरेट है, मैं तो बोलूँ भाई। और ऐसा ही होता था भाई, उन्होंने जिताया भी मैच को, इंडिया को 28 ईयर्स बाद वर्ल्ड कप दिलाया, राइट है कि नहीं। तो भाई ऐसी बात नहीं, ऐसे लोगों से बच, दूरी बनाए रखो। कई लोग बोलेंगे तेरे से ये नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा क्या अंदर से चाह निकली है, मुझे चाहिए चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो उसके लिए फिर तुम्हें हार्डवर्क करो, फिर तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है, रहो ऐसे लोगों से, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब सीधी सी बात है, जैसे मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल दूँ, सब क्रिकेट देखते हो, ठीक है ना, तो सबको पता है विराट कोहली सबका फेवरेट है, सबका बहुत शानदार खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारे इंडिया का गर्व है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक खास बात बताओ, क्या विराट कोहली पाकिस्तान टीम में होता? सोचो एक बार, क्या वो इतना अच्छा प्लेयर होता क्या? थिंक अबाउट इट, कभी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उधर तो उनकी टीम में देखो कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो तो कितने देखो पॉजिटिविटी है, सब में यूनिटी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, दैट्स द फैक्ट। अब सीधी सी बात है, देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, क्रिकेट से रिलेटेड ले लो, महेंद्र सिंह धोनी के सामने किसी और को भी खिला दोगे ना, तो वो भी एक बैट्समैन की तरफ बैटिंग करता है, राइट है कि नहीं, क्योंकि उधर क्या है सबको पता है भाई। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट तो भाई जिंदा और भी मुर्दा ही बना देता है, ऐसा मत नहीं होना। तो जो भी नेगेटिव बात तुम्हें बोले उनको क्या करो, इग्नोर, उनको सुन लो, निकाल दो, दिमाग में नहीं, निकाल दो। हाँ भैया हमारे काम की चीज़ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। वैसे तुम्हें एक बात बोलूँ, लोग बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन तुम मकसद एक ही रखना, मंजिल तक जाने के लिए, राइट है कि नहीं। तो अपन स्टार्ट करते इसके साथ क्लास। जैसे अपना क्या चल रहा था, लिमिट्स चल रहा था, ठीक है ना, क्या चल रहा था, लिमिट्स हमने क्या पढ़ लिया था, लॉगरिथमिक लिमिट्स, और हमने स्टार्ट किया था एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स हमने फिनिश कर लिया था, ओके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टिपिकल बेस पर जाएंगे। नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस में आई विल फिनिश दिस टॉपिक डेफिनेटली, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वेरी इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे, लिमिट्स पे। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं इसे विद स्टार्ट भी हमारा किससे होता है, क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो भाई इसको मिटा देते हैं,
ये अब यहीं तक था, बस अपने को इसको हमेशा दिल में रखो, कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं। तो ऐसी बात हमेशा याद रहनी चाहिए, बस बचना किससे, नेगेटिविटी से। तो मैंने बोला एक दो बच्चों ने बताया था, इसलिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हो तुम। हाँ जी, पहला बात तुम्हारे लिए ये है 4 होम। अब तुम बोलोगे आपने ही होमवर्क दे दिया, सब पहले होमवर्क ही ले लो। The integer n for which limit x tends to 0, सुनना मेरी, limit x tends to 0, cos square x minus cos x minus of e raised to power x cos x plus of e raised to power x minus x cube by 2 divided by x raised to power। समझ में आएगा? is a finite non-zero number, non-zero यानी कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, डिफाइन और जीरो नहीं आएगी। दूसरी बात, नॉन-जीरो नंबर पूछा क्या, द इंटीजर एन, इंटीजर के एन के बारे में बताना, फॉर विच ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू एंड नॉन जीरो नंबर, राइट है कि नहीं? तो एन की वैल्यू बताना है। इज फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड वन 3, C, 4, D, नन ऑफ दिस। सबका आंसर आना चाहिए, सबका, कोई नहीं करता है, करते नहीं हो, अपने काम करते हो हैं, तो सबके सब आंसर बताओगे, ठीक है ना? आई एम जस्ट किडिंग। कभी कभी क्लास आते थे मुझे सबके भाई सामने क्लास बैठी हुई है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज तो मैं ओनली करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो भाई इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आंसर दिया करो जिससे अच्छा लगता है, हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है और आपको भी कॉन्फिडेंस ओवर। ये मत सोचा करो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग आएगा राइट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू आर ट्राइंग, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। नॉट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज रॉन्ग और राइट, राइट, बट यू आर ट्राइंग, दैट इज द मोर इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग, है ना? और कोई भी वर्क करो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। सिंपल एक चीज है। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और अंदाज सा। ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। इफ I1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स x/x माइनस sin इनवर्स x/x एंड I2 इक्वल टू, सुनिएगा, सुनते चलना बस, ठीक है ना? उल्टा कर दो इसको, sin इनवर्स x/x माइनस tan इनवर्स x/x, ठीक है ना? वेयर, खास बात, वेयर मॉडुलस x लेस देन, इसके बारे में जानते हो? अरे जानते हो, मॉडुलस x लेस देन तो -1 to a, -1 to 1, मतलब x का है -1 to 1, डिवाइड है कि नहीं? sin इनवर्स x -1 to 1 के बीच में डिवाइड होता है कि नहीं? अरे sin इनवर्स x -1 to 1 के बीच में तो आता है, इक्वल भी काउंट तो होते हैं, लेकिन इसने इक्वल नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सुनिएगा क्या क्या ऑप्शन। ए, नीदर I1 नॉर I2, दोनों की वैल्यू निकाल के बतानी, ठीक है ना? नीदर I1 नॉर I2 एग्जिस्ट, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना? सेकंड वन बी, I1 एग्जिस्ट, भाई साहब बोल रहे हैं I1 एग्जिस्ट कर रहा है, बट I2 डजंट एग्जिस्ट। भाई साहब का कहना समझना, दोनों निकाल लें, ऑप्शन समझ में आ गया होगा, आंसर निकाल के पता चल जाएगा मुझे। सी, अब की बार उल्टा कर दो, I1 एग्जिस्ट बट I2 एग्जिस्ट, बट I1 डजंट एग्जिस्ट। और फाइनल वन डी, डी तो बताइए, नन ऑफ दिस के अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता मेरे पास। ये क्वेश्चन तुम्हें करके पता नहीं, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ से e raised to power x ले लो कॉमन, तो क्या बनेगा?
माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लेना, क्या बनेगा cos x माइनस 1। यहां से क्या करोगे cos x कॉमन लेना, cos x, तो अंदर क्या cos x माइनस 1, इन दोनों का फैक्टर करोगे cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस ई रेज़ टू पावर x, ठीक है ना। तो cos x और ई रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन रखना है, ये तो तुम्हें मिल गई है, वैसे करना है तुम्हें। आप देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनिए साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है साहब। यहाँ पर है ना थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है, राइट है नहीं। तुम क्या करो, तुम ऐसा मत करना लिमिट एक्सटेंस की दो, अरे लिमिट नहीं लगाया क्या, लिमिट नहीं लगाया, हाँ ये लिमिट लगाना भूल जाना, अभी तो हम लिमिट क्यों नहीं लगा रही, लिमिट एक्सटेंस टू 0, यहाँ पर भी लिमिट एक्सटेंस टू 0, राइट है नहीं। अब करना क्या, ऐसा मत करना लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर कर लो, जैसे मैं स्क्वायर रूट में एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, अब सॉल्व करते सब सुनिएगा। पहले अपन बताते साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, ठीक है ना, यही तो आता है साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। ये किस ग्राफ आता है साइन इनवर्स एक्स, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देते हो स्टार्टिंग से, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं यूज करना, सिर्फ ग्राफ का यूजफुल, ठीक है ना, ग्राफ क्या है इसमें यूज। अब ध्यान से डिवाइड किसका है, एक्स का, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आई बात, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा मुझे एक बात तो, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स अकॉर्डिंग टू ग्राफ ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर साइन एक्स बाई एक्स को पूछ ले लेस देन 1 ही रहेगा, तो साइन एक्स ग्राफ उल्टा जाता है, ये ऊपर आ जाता है, बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स टेंस टू 0 0 की तरफ जाओ तब भी ग्रेटर देन 1। अच्छा नेगेटिव में, सब नेगेटिव में तो ये ऊपर सीध रहा है, अरे भाई दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, फिर ये कैसे वर्क करेगा एज पॉजिटिव ऊपर की तरफ ग्राफ की तरफ, समझ में आई बात। तो कौन सा ग्रेटर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, tan इनवर्स एक्स ग्राफ, tan इनवर्स एक्स सर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच होता है, सुनिए साहब, ये रहा पाई बाई 2, दिस वन माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। अच्छा ये -1 टू 1 बीच होगा ना, -1 टू 1 इसलिए -1 टू 1 लिया क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है, नोट करो साहब। अब की बात है tan इनवर्स एक्स ग्राफ यूं गया, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा था साइन एक्स ग्राफ tan एक्स बाई tan इनवर्स एक्स बाई एक्स है ना, ये किस ग्राफ है, this one y equal to x line, y equal to x line, ठीक है ना, और ये क्या है tan इनवर्स x ग्राफ। तुम्हें पता है tan x by x मोर देन 1 होता है, लेकिन जैसे इस ग्राफ पे गया तो तुम्हें आइडिया लग गया सर अब x by tan इनवर्स x, tan इनवर्स x by x is more than tan इनवर्स x, तुम्हें आइडिया लग गया, मोर लेस बाई मोर लेस देन 1, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ सर, ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, क्या आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा कि नहीं, लिमिट एक्स टेंस 0, और इसके रूट के अंदर नेगेटिव सर नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट फेयर विद अस, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया सर, आई विल डजंट एग्जिस्ट, एम आई राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत वाली बात। इधर आ जाओ सर, अब की बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ग्रेटर में से लेस घटा रहा हूं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसके रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइन होता है, दैट मींस I2 एग्जिस्ट बट I1 डजंट एग्जिस्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सी, राइट है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ठीक है ना। अभी तो तुमने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं। ऑफ 1 power infinite फॉर्म, दोस्त आप आ गए ना इंटरमीडिएट फॉर्म। अच्छा, इंटरमीडिएट को ही अपन बोलते हैं इंडिटरमिनेट, ठीक है ना। तो कभी कभी इंडिटरमिनेट मिल जाए, कंफ्यूज मत होना, राइट है कि नहीं। मैक्सिमम बुक में इंटरमीडिएट की बजाय इंडिटरमिनेट मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो 1 power infinite कैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले देखो, पहले सिंपल कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहले सिंपल कुछ कंसेप्ट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज़ टू द पावर g of x। पहले ऐसे क्वेश्चन का लिमिट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, राइट है कि नहीं। ये कंसेप्ट तो बाद में पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे करेंगे वो समझेंगे। चाहो तो तुम लिमिट को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन सेपरेट कब करोगे, जब ये दोनों के सिंपल वाली फॉर्म हो तुम इसलिए निकाल रहे हो तब, ठीक है ना। इसको मालूम है, लेकिन सिंपल वाली फॉर्म नहीं दिख रही, जैसे तुम बोलेगे ना कि सर ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ऐसा हो जाए तो मैंने करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये भी लिमिट डिफाइन हो, ये भी लिमिट डिफाइन हो, तो इसीलिए तुम कर लो। लेकिन अगर डिफाइन नहीं हो, कुछ ना कुछ इंडिटरमिनेट टर्म आ रही हो, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट टर्म आ रही, तो क्या करो। तो मैंने कहा देखो एक्सपोनेंशियल केस दिख रहा है क्या, तो मैंने कहा लॉगरिथम लिखो, लॉग बेस l, क्या बोलो सर ये gx आएगा, आगे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a g of x इनटू log बेस e लिमिट x टेंड्स टू a f of x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत आई हो, तुम्हें समझ में आ गया हो क्या बोल रहा हूं। उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी log e बेस l की, बट आई नीड ओनली l, देन यू विल टेक एंटी लॉगरिथम, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, स्टार डाल देना। कई बार कई बार आईआईटी जेईई ने इसमें क्वेश्चन पूछा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज़ टू द पावर g of x, ठीक है ना। इसको लिख लूं मैं इफ, यहां देखना, इफ 1 power infinite फॉर्म दिख जाए, 1 power infinite मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू कितना 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाली फॉर्म दिख गई क्या। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं मैं, तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना देखिएगा, l के लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज़ टू द पावर g of x, ठीक है ना। कोई क्लियर, कोई डाउट, l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, इसमें एक काम करो, +1 कर दो, -1 कर दो, 1 प्लस f of x -1 g of x, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना, लॉगरिथम ले दो, l log l कितना आ गया, ये आगे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g of x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f of x, अच्छा 1 प्लस f of x -1, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, थोड़ा फर्क
क्या करोगे, एंटी लॉग ले लोगे, ठीक है ना। एंटी लॉग तो बेस में आ जाएगा, तो फाइनली क्या करोगे, एल इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इनटू ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस लिमिट। ये किसका फंडा है, एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स। कौन सा फंडा, 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तुम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में, लेकिन ध्यान रखना ये वाला केस +1 किया -1 किया, तो f(x) -1 कल को तो मैंने रूट डाल के दे दिया लिमिट x टेंड्स टू a f of x 1 plus f of x raised to power gx 1 raised to power infinite फॉर्म। कहना क्या चाहते हो सर, मैंने कहना इतना चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x कितना 0 आ जाए, 0 आ गया तभी तो 1 आएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x कितना आ जाए इनफाइनाइट, तो 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट हो गया कि नहीं। तब इस केस में ये कितना आएगा, ये आएगा e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहाँ -1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी है, सीधा लिखो f of x इनटू ऑफ g of x। रेडी कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो सम स्पेशल केसेस लिखो, सम स्पेशल केसेस। नंबर 1 पहला क्या है, सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/x। देखो साहब 0 रखो x में तो 1 हो गया, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, क्या हो गया कि नहीं। आंसर इसका कितना, कैसे, L इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 1 प्लस f ऑफ x, तो f ऑफ x कितना x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x gx कितना 1/x, e रेज़ टू पावर 1 आएगा तो आंसर कितना नहीं। इज दैट क्लियर। सेकंड वन केस क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 1/x raised to power x equals to infinite e। अगेन 1 raised to power infinite फॉर्म सबको दिख रहा है कि नहीं। 1 raised to power infinite फॉर्म कैसे, x tends to infinite then 1/x tends to 0, this is 0, this is infinite, तो L equals to कितना, e raised to power limit x tends to infinite 1 plus f of x 1/x into x। आ गया ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इस साइड से। अगला थर्ड केस, नेक्स्ट क्या भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा रेज़ टू पावर लेमडा x इनटू 1/x। तुम आंसर क्या लिखोगे, e रेज़ टू पावर लेमडा। कैसे सर, अरे देखो x 0 तो ये 0 1 रेज़ टू पावर, हाँ जी 1/0 इनफाइनाइट फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, L इक्वल्स टू 1 प्लस f ऑफ x e रेज़ टू पावर लेमडा लिमिट x टेंड्स टू 0 लेमडा इंटू x इंटू 1/x कितना आएगा, e रेज़ टू पावर लेमडा। नेक्स्ट नंबर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, एक और स्पेशल केस देखना, 1 प्लस लेमडा बाई x इंटू x। अच्छा x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लेना क्योंकि 0 हो गया ना ये, तो 1 और ये कितना इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आएगा, e रेज़ टू पावर लेमडा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, क्वेश्चन डिस्कस करते इसके विषय, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखो साहब पहला क्वेश्चन क्या है,
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2/x रेज़ टू पावर x। साफ देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/x टेंड्स टू 0, तो 0 1 प्लस 0 1, और ये टेंड्स टू इंफिनिटी तो कौन सी फॉर्म 1 टेंड्स टू 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, राइट है कि नहीं? सिंपल 1 प्लस लैम्डा बाई x रेज़ टू पावर x कितना, e रेज़ टू पावर लैम्डा, लैम्डा कितना, इज दैट क्लियर नॉट? जाओ बोल सकते कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/x into x e रेज़ टू पावर 2। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन, एंड यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। रेडी के बोल सकते क्या मजाक कर रहे हो हैं? मैंने कहा मजाक नहीं, क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं, थोड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। log 3 बेस 3 into x, सुनिए, सुनना भी होगा, log x बेस 3। सर एक बात बताओ, पहली बात को x टेंड्स टू 1 बोल रहा है तो 1 तो बेस पर डिफाइन ही नहीं होना चाहिए, बोला हो गया ना? कितना खतरनाक इसने बोल दिया, अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इसने, समझना मेरी बात, अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है इसने। साहब ऐसे कैसे हो सकता है सर? बेस 1 लॉग इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट फेयर, मैं राइट और रॉन्ग है ना? तुम यही बोलोगे ना, पर तुम एक बात तुम्हारे दिमाग में नहीं है, बोलो सर इसको बेस बना दो, बेस इसको बना दो ना 3 को, और यह अच्छे से आता है, ठीक है ना? अच्छा सर एक बात कहो, तुम ये चलो सर आप ये तो कर लोगे, लेकिन यहाँ देखो क्या ये 1 हो रहा है, क्या ये 1 हो रहा है कि मैंने डेफिनेटली हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है 1। कैसे हो रहा है? x की वैल्यू 1 रखो, x में लोग 1 रखो तो log 3 बेस कितना हुआ 1। समझ में आया? इसको देखो क्या इनफाइनाइट हो रहा है, अरे भैया ये log 3 बेस x तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? बोलो बात समझ में आई, खबर पड़ी? तो भैया ये तो हो सकता है। अब x टेंड्स टू 1 दैट मींस log 3 बेस x टेंड्स टू 0 और 1/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। स्टेटमेंट भाई ने सही बोला था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अब तो आराम से कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे सर, इसको थोड़ा सा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को करेक्ट करना है मुझे। तो मैंने बोला ये लो सब, इसको है ना ऐसे लिखो log 3 बेस 3, कोई बुराई वाली बात, हल्का सा और चेंज log 3 बेस x, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? n into n वाला फंडा, पर यहाँ पर मैं गया तो मैंने लिखा ये होगा log 3 बेस। इज दैट क्लियर नॉट? ये टेंड्स टू 1, ये तो 1 ही है, ये टेंड्स टू 0, log 3 बेस 1 कितना 0, और ये भाई साहब तो इंफिनिट आ रहा है तो कितना आएगा 1 रेज़ टू पावर इंफिनिट, ठीक है ना? तो ये कितना आएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाला फंडा। अब तुम क्या लिखोगे आंसर, l इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर, l इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x कितना log 3 बेस x into 1 by log 3 बेस x। साहब सारी दिक्कत इस फैक्टर की वजह से, मैंने क्या उड़ा दो, ठीक है ना? आंसर कितना आया e, कितना आया e। आगे चलते और कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a, सुनो लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाई एक्स tan पाई एक्स डिवाइड बाई 2a। सुनो क्या ये 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, चेक करना है आपका। x की वैल्यू a रखो, a बाई a कितना 1, 2 माइनस 1 कितना 1, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी रखो x की वैल्यू a, तो पाई इंटू
2 पाई डिवाइड बाई 2a, सॉरी a पाई डिवाइड बाई 2a, ये गया, सॉरी यार क्या हो रहा है, 2 पाई डिवाइड बाई 2, a पाई डिवाइड बाई 2, इज दैट क्लियर? a से गया पाई बाई 2, वो सब 10 पाई बाई 2 तो इनफाइनाइट होता है, तो तुम क्या बोलोगे? बिना सोचे समझे बोलोगे 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, ठीक है ना? इसमें सोचने वाली बात कुछ थी क्या? अरे कुछ नहीं, सबको देता है, ठीक है ना? लेकिन 1 प्लस fx वाला फंडा नहीं, मैंने कहा है नहीं, बना सकते हैं, मैंने 2 को है ना कन्वर्ट कर लो 1 प्लस 1। अब ये मेरा क्या है fx, अब तुम यहाँ इजीली आंसर निकाल सकते हो, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस a by x into 10 पाई x डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a, सुनिएगा, x माइनस a डिवाइड बाई x 10 पाई x डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना सर? कोई दिक्कत वाली बात? इस x को इधर भेजो, 2a को इधर लाओ, लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, x टेंड्स टू a। अच्छा देखो x टेंड्स टू a, तो x माइनस a टेंड्स टू 0 आएगा कि x माइनस a टेंड्स टू ऑप्शन है क्या? नहीं, ये कितना सुनना, x माइनस a टेंड्स टू 0 आएगा क्या? तो ये वही है, आएगी पाई x, so e raised to limit x टेंड्स टू a x माइनस a डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना? इनटू ये यहाँ पर होगा पाई x डिवाइड बाई 2, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? क्या बोलोगे? लिमिट x टेंड्स टू a e रेज़ टू पावर 1 माइनस a बाई x, राइट? 10 पाई x डिवाइड बाई 2, राइट? कोई दिक्कत? अब x टेंड्स टू कितना रखोगे? तुमने जैसे x टेंड्स टू a रखा तो ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 0, 0 हो गया नहीं? अरे ये कितना हो गया? 0, a बाई ये कितना? 0, a बाई ये 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, e रेज़ टू पावर 0 वाला केस आंसर कितना? 1, ठीक है ना? मैं यहाँ कंफ्यूज होता है, ये मैं 2 से कंप्लीट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना? चलो बात हो जाए, वैसे भी डिवाइड करो क्या पता है, तो अभी आंसर क्या है? 0, तो आंसर e रेज़ टू पावर 0 कितना? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1 रेज़ टू द पावर x प्लस 4, ठीक है ना? x प्लस 4, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होता है। अब सर इसको कैसे करें? देखो 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी केस है, अब सर ये आपने कैसे पता किया इनफाइनाइट इनफैक्ट? अरे इधर देखो, इसको छोड़ो, ये तो मुझे पता है इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर आ जाओ। सर अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर बहुत इजी होता। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो? पॉलिनोमियल, और डिग्री सेम हो, तो आंसर क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना हो, तो आंसर कितना होगा? तो 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, ये कितना x प्लस। लेकिन अगर ये इसकी डिग्री ज़्यादा और डिनोमिनेटर तो आंसर कितना 0, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा और न्यूमरेटर तो आंसर कितना इनफाइनाइट। ये तो मैं ध्यान होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब कैसे करूं मैंने कहा जब ऐसा केस दिख रहा है ना तो 1 प्लस एक्स वाला फंडा बनाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स वाला। इसको ना ऐसे लिखो x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई रेज टू पावर x प्लस 4। समझ में आ गया ना कितना आ गया? x प्लस 6 आया कि नहीं? क्या मुझे 1 प्लस fx वाला फंडा चाहिए? देन यू कैन राइट दिस x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बाई x प्लस 1 x रेज टू पावर 4। ठीक है ना? अब तुम इजीली कर सकते हो इसको। कितना e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx कितना 5 बाई x प्लस 1 इनटू x प्लस 4। देखो ऐसे लिखो 5 e रेज टू पावर 5 इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 1। और ये तो अभी ये वाला केस बन गया। ठीक है ना? पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल सेम डिग्री, तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स का क्या रेशियो? यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू 5 आंसर कितना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस n स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई 1/2x। ये क्वेश्चन तो क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के लिए 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों का आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन कमेंट करके। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पाई बाई 4 प्लस x और 1 बाई x। ठीक है ना सर? x टू 0 तो 0 10 पाई 4 1 बाई, तो 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट केस। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो ध्यान से सुनिए, पहले यहां पर एक फंडा लगा लें। हमने किसी जमाने में पढ़ा था 10a प्लस, ठीक है ना? पढ़ा था कि नहीं? शायद वो जमाना 2019 था, तो तुमने पढ़ा था 10a प्लस b इन 11th स्टैंडर्ड। सो यू कैन यूज दिस फंडा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a into 10b। Is that clear or not? Can you write this? Limit x tends to 0. हाँ जी बोलो सब 10 पाई बाई 4 प्लस ऑफ 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू ऑफ 10x रेज टू पावर 1 बाई 8। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x रेज टू पावर 1 बाई x। लेकिन मुझे फंडा कौन सा बनाना है? फंडा समझिएगा, मुझे 1 प्लस fx का फंडा बनाना है। तो क्या करो 1 प्लस ऐड कर दो। ठीक है ना? अभी समझना मेरी बात। तुमने 1 को ऐड किया तो 1 मुझे घटाना ही पड़ेगा, अभी तो बैलेंस होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बैलेंस। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया 1, सॉल्व करो 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x प्लस आएगा डिवाइड बाई 1 माइनस 10x रेज टू पावर 1 बाई x। नाउ यू कैन क्या आ गया 2 10x बाई 1 माइनस 10x। तो आंसर कितना है e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x इंटू 1 बाई x। तो 10x बाई x कितना 1। अब देखो यहां पर देखो 0 रख सकते हो, 1 माइनस 0 डिवाइड है क्या है वो सॉल्व करना। आंसर कितना आएगा e रेज टू 2 दिख रहा है सबको? ठीक है? 10x बाई x कितना 1 1 माइनस 10x कितना 1 1 बाई 1 1 इंटू 2 कितना 2 e रेज टू पावर 2। ठीक है ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक और घर के लिए, घर से ही करना है तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं बार बार। 3 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 बाई x स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल तुम इजीली कर लोगे, ठीक है ना। अजी एक और क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हें घर से करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा समझ के करना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -3 इंटू n प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 पावर n। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आ जाओ धमाकेदार क्वेश्चन की स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हमारे काम की चीज़ नहीं, तुम्हारे काम की चीज़, ठीक है ना। वो पढ़ रहे हैं, काम की चीज़ हमारी भी है, लेकिन अब मैं आगे चल रहा हूँ उससे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ राइट नाउ। ये मेरे काम की चीज़ नहीं, ठीक है ना। सुनिए अब करना क्या है, करना वाना कुछ नहीं है। लिमिट को डिफाइन कौन करेंगे? तो n के बारे में जानना जरूरी। सर n के बारे में क्या जानना जरूरी? मैंने क्या ऑड और इवन। क्यों सर? मैंने कहा -1 रेज़ टू पावर n, क्योंकि इवन होगा तो ये प्लस ये माइनस आएगा, सॉरी ये इवन होगा तो ये प्लस रहेगा, और ये कैसा रहेगा? इवन रहेगा तो प्लस और ओवर माइनस। लेकिन अगर ऑड होगा तो ऊपर वाला माइनस प्लस। मैंने कहा n के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने कहा नहीं बोला है तो हमें लेना पड़ेगा, ये हमें सोचना है। तो क्या n के बारे में कुछ नहीं बोला है, n कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, राइट है? देन वी नीड टू थिंक। पहला केस, इफ n इक्वल्स टू 2k, 2k मतलब k कोई भी कांस्टेंट 7 मल्टीप्लाई 2, दैट मींस इवन। आई होप समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मुझे क्या कहना है लिमिट, अच्छा n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो भैया k टेंड्स टू आल्सो इंफिनिटी, सही है ना। अरे k का फंडा ना मैं k में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? k टेंड्स टू इंफिनिटी, k की वैल्यू n की वैल्यू 6 2 के तो -6k प्लस -1 रेज़ टू पावर 2k डिवाइड बाई, सुनिएगा 8k माइनस ऑफ -1 रेज़ टू पावर 2। लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी -6k। हाँ जी, ये कैसा? अरे -1 की पावर इवन पावर, अरे k टेंड्स टू इंफिनिटी, बट इतना तो पता है मुझे इवन है, ठीक है ना। इवन है तो पावर कैसा है? प्लस आ जाएगा ना, +1। सिमिलरली ये भी तो +1, लेकिन माइनस लग रहा है तो माइनस 8k माइनस। सर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कौन? तो आंसर कितना? लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो, ठीक है ना। यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो, क्योंकि लीनियर डिवाइड बाई लीनियर, तो आंसर कितना आ गया? -2। अब सेकंड केस, इफ n इक्वल टू 2k प्लस 1, मतलब ऑड, तो क्या? हालांकि n टेंड्स टू इंफिनिटी तो k टेंड्स टू भी कितना रहेगा? k टेंड्स टू इंफिनिटी, n की वैल्यू कितना होगा? 2k प्लस 1, तो कितना आ गया? -6k -3। मैंने 2k प्लस 1 डायरेक्ट लिख दिया। हाँ जी, अब यहाँ पर ऑड पावर है तो माइनस डिवाइड बाई नेक्स्ट 2k प्लस 1 8k प्लस 4, ये कैसा आएगा? -1 प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेमी आंसर, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ठीक क्या ना। अरे के भाई के, तो आंसर क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। लो भाई, एक बात तो समझ में आ गई, n की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर कितना? -3। इज दैट क्लियर नाउ? सिंपल सी बात, ठीक है ना। वैसे तो मैं ये सारा फंडा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये वाला फंडा 1 और -1 के बीच में रहेगा, क्योंकि 1 की पावर है, तो 1 और -1 के बीच में रहेगा, तो आंसर तो ये डिफाइन करेंगे, इसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बाई चांस अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसके बारे में जरूर सोचो, इसलिए मैंने ये सब फंडा बताया। बाकी तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप, सबको दिख रहा है -3
एन कॉमन ले लो, देखिए ना जरूरत नहीं है, तो -1/4 n आएगा, ये -1/4 n, कोई डाउट ही नहीं है। फिर इतना फंडा क्यों करो? अरे इसलिए है अंदर आई चांस बाई द कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करोगे, इसलिए ये फंडा ध्यान में रखना कंसेप्ट इसके, ठीक है ना। तो मैं इसको रखूँ, ठीक है ना। अभी हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच तो खाई है ना, मुझे पता है तुम लोगों दिमाग में सैंडविच आ जाए, क्या करें लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस sin pi x cos pi x cos pi x cos pi x tan pi x sin pi cos cot pi x है इज इक्वल टू, अब तुम बोलो ए ई बी 1/e c -1 d e रेज़ टू पावर pi, ठीक है। करते हैं सर x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 तो ये कितना 0 cos sin pi कितना 0 1 cot pi कितना cot pi sin cos pi डिवाइडेड बाय sin pi, नीचे 0 आ गया क्या, तो इनफिनिट हो गया 1 रेज़ टू पावर इनफिनिट। तो आंसर कैसे है, आंसर लिखोगे e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 sin pi x into cot pi x, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 e रेज़ टू पावर sin pi x into cos pi x डिवाइड बाई sin pi x, ठीक है। कोई दिक्कत, सारी दिक्कत किसकी वजह से, इसकी वजह से। अच्छा एक काम और करना, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करो 1/10 pi x लो, तो जिससे मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा एक काम करो pi x का ऊपर नीचे डिवाइड करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बात समझ आई नहीं। अब ध्यान से देखो sin pi x बाई pi x x टेंड्स टू 0, तो ये आंसर कितना हो, x टेंड्स टू 0 नहीं, वो x टेंड्स 0 वाला केस था, सॉरी उसको अभी नहीं बोलना। cos pi x करें, लेकिन cos pi x के 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी वाला केस नहीं है। cos pi x ये 0 आंसर डायरेक्ट आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको माइनस रूट नहीं होना चाहिए। cot pi x लीजिए, cot pi x cot pi x ही करो इसको, इंटू cot pi x मतलब cos pi x डिवाइड बाई sin pi x। अच्छा ये 1/e है, आंसर कंफ्यूज हो गया, ठीक है, इसको उड़ा सकते हो। अब ये कितना x टेंड्स टू 1, तो cos pi और cos pi कितना -1, तो कितना e रेज़ टू पावर -1 और e रेज़ टू पावर -1 मतलब 1/e, तो आंसर कितना b, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आज के हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में शायद तक कॉन्सेप्ट नहीं हो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाएंगे, मिलेंगे ओनली आईटी जेईई एडवांस बेस्ड। आज हमने बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन की बहुत ईजी, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो ये अपना क्या है, लिमिट का 70% पार्ट फिनिश हो चुका है। इन नेक्स्ट 2 क्लासेस आई विल फिनिश दिस टॉपिक, ओके। और ये हमारा 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी वाला केस फिनिश हुआ है, फिनिश किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और भी मिस्टेक लेंगे, सीरीज करेंगे इसके बेस पर, सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना।
हालांकि एक पार्ट और आता है, लेकिन उसके लिए मुझे डेफिनेट इंडिकेशन आना चाहिए तुम्हें, तो वो हम लिमिट का वो पार्ट हम डेफिनेट इंडिकेशन पढ़ेंगे। एक ही जगह पढ़ना है, हालांकि दोनों टॉपिक में काउंट होता है, तो हम डेफिनेट इंडिकेशन पढ़ेंगे उसको। राइट है कि नहीं? अभी के लिए इतना ही काफी। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, नेगेटिव चीज़ों बचो भाई। अगर तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, मार्क्स नहीं आ रहे, देन डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट ओनली ट्राई, प्रैक्टिस, वर्किंग, नॉट अबाउट मार्क्स। ठीक है ना? और दूसरी बात, मैं कल बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था कल का, तो ये ज़रूरी नहीं तुम्हारे 100 मार्क्स हैं, ये 120 में से 120 हैं, ये मत सोचो। ये सोचो कि मेरा आज के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग कम हो। ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पर गलत मत करो। समझ में आई बात? सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग कम करो, जितना हो सके उतना। अरे एक क्वेश्चन रेट करो ना, क्या दिक्कत? अभी तो मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, धीरे धीरे करके आए। एक ही तो आया, कल को नेक्स्ट पेपर दूसरा आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई नहीं टेंशन, नो डाउट। बट नेगेटिव मार्किंग मत करो प्लीज। नेगेटिव मार्किंग ही तुम्हारा सिलेक्शन रोक देती है। जितने इंग्लिश स्टूडेंट लेकिन उससे जितना नेगेटिव मार्किंग करेगा दिक्कत होगी, तो नेगेटिव मार्किंग मत करो बस। इस चीज़ों को छोड़ो, नेगेटिव मार्किंग को स्किप करो। क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट मत करो। शायद दूसरा क्वेश्चन करते करते उसका कंसेप्ट उसमें आ जाए। ठीक है ना? तो नहीं आ रहा, छोड़ दो, बट रॉन्ग मत करो। रॉन्ग तुम्हारा क्या है? जैसे किसी क्वेश्चन को +4 मिल रहा है, ठीक है ना, और तुमने उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, तो अब तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन कितने मिले? 3 मार्क्स, क्योंकि माइनस हम तुम्हारे साथ काउंट हो चुके। ठीक है ना? और 1 मार्क्स का इतना फर्क होता है कि 100 से 200 का बीच का फासला होता है। 1 मार्क्स से 100 से 220 के स्टूडेंट का फासला हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी। 1 मार्क्स से 0.1 मार्क्स वेस्ट, तो लगभग 12 लाख के स्टूडेंट की समथिंग एवरेज एग्जाम चल रहा है जेई का, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग मत करो, एक क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ तो मैं सीखनी। 2 करो, 10 करो, जितना करो उतना करो, बट नॉट नेगेटिव। सारे क्वेश्चन ट्राई करो, किसी ने बोला? किसी ने नहीं। कल मैं देख रहा था, मैक्सिमम 11th क्लास के बच्चे सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, नहीं आ रहे, फिर भी 17-18 रॉन्ग है, 13 करेक्ट, 17 करेक्ट, 17-18 रॉन्ग, 17 करेक्ट, 13 रॉन्ग, 17 रॉन्ग एंड 13 करेक्ट। सोच सकते हो, रॉन्ग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन मोर देन करेक्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट फेयर। तो इतना ट्राई करो कि पहले धीरे धीरे, माना कि पहला फर्स्ट टेस्ट, इतना ट्राई करो पहले अपन नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन मोर करें देन रॉन्ग क्वेश्चन, धीरे धीरे उनको डिक्रीज करना है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। बेटर स्टूडेंट वही होता है जो अपने नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करे। जो भी करो कॉन्फिडेंस के साथ, एक करो लेकिन एक करेक्ट करो, दैट इज इम्प्रेसिव। ठीक है ना? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं इसके साथ। आज क्लास एक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और भी सीरीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।